तो सपा में सीट बंटवारे को लेकर कलह खत्म होने का नाम नहीं ले रही है। मुरादाबाद सीट को लेकर मचे घमासान के बाद अब अखिलेश की चुनाव आयोग को लिखी चिट्ठी में बड़ा खुलासा हुआ है। दरअसल मुरादाबाद से सपा ने पहले एसटी हसन को टिकट दिया और फिर उनका टिकट काटकर वहां से रुचि वीरा को टिकट दे दिया। अब कहा जा रहा है कि सपा राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने एसटी हसन के लिए पत्र जारी किया था, जिसमें उन्होंने दोबारा से मुरादाबाद से प्रत्याशी बनाया था। हालांकि रुचि वीरा का नॉमिनेशन करने के बाद पत्र जारी किया गया था। रुचि वीरा का सम्मत कैंसिल करने के लिए चुनाव आयोग को पत्र लिखा गया था, जिसके बाद ये पत्र लखनऊ से मुरादाबाद चुनाव ऑफिसर के पास भेजा गया, लेकिन समय से पत्र न पहुंच पाने के कारण लेटर रिसीव नहीं किया गया। इस कारण रुचि वीरा ही कैंडिडेट बनी रही। देखिए, अखिलेश जी तो मुझे चाहते थे कि मैं दोबारा चुनाव लड़ूं और मेरा निरस्तीकरण नहीं होना चाहिए, और उसी सिलसिले में उन्होंने लेटर भेजा था और ताकि मैं ये दाखिल करके उसका निरस्तीकरण कराऊँ, लेकिन टाइम ज़्यादा हो गया था। जब टाइम 3 बजे के बाद ये मौसूल हुआ, ये लेटर आपने कहाँ से निकाला, कैसे मिला, ये तो मुझे नहीं मालूम, लेकिन यह हकीकत है कि अखिलेश जी मुझे चुनाव लड़ाना चाहते हैं। ऐसा जुड़ चुके इस खबर पर मयूर, अभी भी मुरादाबाद को लेकर जो कलह है वो देखने को मिल रही है। एसटी हसन का अभी भी बयान आ रहा है, लेकिन अब प्रत्याशी तो रुचि वीरा ही है। आखिर क्या वजह है जो अभी भी इतनी ज्यादा ऐसी स्थितियां बन रही हैं? क्या ये कहा जाए क्योंकि जब से रुचि वीरा ने नॉमिनेशन फाइल किया है, एसटी हसन के जो समर्थक हैं वो कार्यकर्ता हंगामा करते हुए, नाराजगी जताते हुए नजर आ रहे हैं, उन्हें शांत करने के लिए ये सब है? हाँ बिल्कुल, अब किया भी क्या जाए। ये जो पूरा मामला इतना उजागर हो गया है, इस पर मट्टी डालने का प्रयास अब समाजवादी पार्टी यानी अखिलेश यादव की तरफ से किया जा रहा है। हालांकि एक पत्र जो वायरल हो रहा है अखिलेश यादव का, उसमें ये लिखा गया है कि वो समाजवादी पार्टी असल में एसटी हसन को ही अपना उम्मीदवार घोषित करना चाहती थी। 24 तारीख को सबसे पहले रुचि वीरा को घोषित किया गया, उन्होंने जाके अपना फॉर्म भर दिया और उसके बाद जब 27 तारीख को दोबारा पत्र जारी किया गया कि एसटी हसन को साइकिल का सिंबल दिया जाए, यानी कि समाजवादी पार्टी से वो अब उम्मीदवार रहेंगे, लेकिन रिटर्निंग ऑफिसर तक यानी कि आयोग तक वो लेटर समय से नहीं पहुंचा। यही वजह रही कि रुचि वीरा को ही अब समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी माना गया है। हालांकि अखिलेश यादव ने फोन कर जो सूत्रों के हवाले से हमारे पास खबर है, वो रुचि वीरा को मना भी किया था कि एसटी हसन का आप समर्थन करिए, एसटी हसन ही चुनाव लड़ेंगे। मयूर बरेली हमारे साथ, शरद जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, बीजेपी प्रवक्ता है। बहुत स्वागत है शरद जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। शरद जी, ये मुरादाबाद में सपा ने पहले एसटी हसन को बनाया, फिर रुचि वीरा ने नॉमिनेशन फाइल किया, अब ये पत्र जारी हो गया है कि एसटी हसन ही चाहते थे कि वही अखिलेश यादव चाहते थे कि एसटी हसन ही चुनाव लड़े। आपकी क्या प्रतिक्रिया इस मामले में? सामने आ रही है कि पहले जो आजम खान साहब के जो झगड़ा था वो ये शिवपाल जी के साथ था, उसके बाद शिवपाल जी का और अखिलेश जी का झगड़ा था। अब आजम खान और अखिलेश जी के झगड़े के बीच में ये टिकट का जो बदलाव हुआ और किस तरह इनको दिया गया टिकट, वो सामने आ रहा है। ये पहले भी इनकी यही चाल थी, अभी भी यही है, क्योंकि पार्टी अब नगण्य हो गई उत्तर प्रदेश में। इस बार इनका खाता नहीं खुलने वाला और मुझे लग रहा है कि कम से कम 70 सीटों पे इनकी जमानत तक जब्त होगी। तो ये इनका निजी मामला है, लेकिन ये है कि जो कलह है वो सामने आ चुकी है। पहले भी आप देखें भी कल जो जसवंत नगर से शिवपाल जी का टिकट काट के उनको कहा जा रहा था कि आप बधाइयों से लड़े, वो चाहते नहीं थे, क्योंकि उनकी राजनीतिक जो करियर है वो जसवंत नगर से था। वो चाह रहे थे कि इनको वहां से शिफ्ट कर दिया जाए, अखिलेश जी चाह रहे थे जी, लेकिन वो उन्होंने मना कर दिया। उन्होंने कहा मेरे शरद जी, आपको लगता है कि क्या स्थितियां ठीक नहीं चल रही है सभा में, या फिर बीजेपी से टक्कर लेने के लिए वो ऐसे प्रत्याशी को उतारना चाहती है जो सीधी टक्कर दे सके बीजेपी को? नहीं, देखिए, टक्कर तो कहीं है ही नहीं। विपक्ष तो कहीं उत्तर प्रदेश में किसी भी तरह से किसी भी स्तर पे नहीं है। ये खाली ये है कि ये आखिरी सांसें पार्टी ले रही है और उसका नतीजा सामने आ रहा है। तो अब जो सपा बार बार कैंडिडेट बदल रही है, इसको लेकर मतलब बीजेपी ये सोच रही है कि बिल्कुल सफाया है सपा का? नहीं, बिल्कुल सफाया है। और आप देखें कि इनके पास तो पहले कैंडिडेट ही नहीं है। जिनको ये चाहते हैं, वो बनना नहीं चाहते हैं। जो टिकट लेना चाहते हैं, उनको ये देना नहीं चाहते हैं।
तो इनका जो अंदरूनी कलह है वो इस हद तक आ चुकी है कि अब आप पहले आप देखें कि किस तरह शिवपाल जी को 17 में मंच से धक्का दिया गया, तो उनका माइक छीना गया था, फिर उनके हाथ पैर जोड़ के उनको वापस लाया गया, अब फिर उनको जसवंत नगर से शिफ्ट करके उनकी राजनीतिक करियर को खत्म करने की कोशिश की जा रही है। तो सपा जो है, लेकिन शरद जी आज जो रुचि वीरा को उतारा है वो आजम खां की वजह से उनसे चर्चा करने के बाद उतारा गया है। कहा जाए अभी आजम खां का दबदबा बना हुआ है और वो नुकसान हो सकता है बीजेपी को करे। बिल्कुल, आजम खान साहब पहले भी पूरा प्रदेश चला रहे थे, इसमें उससे पहले अतीक अहमद चला रहे थे, मुख्तार अंसारी चला रहे थे, यही जो 3-4 डाकू हैं वो तो पूरा प्रदेश चला रहे थे, जिसकी वजह से आज इनकी ये हालत हो गई कि 2012 के बाद आज तक कोई चुनाव नहीं जीते हैं। शुक्रिया शरद जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, अपनी बात रखने के लिए। मयूर हमारे साथ लगातार बने हुए। मयूर, अब ये लोगों को भी मौका मिल रहा है बोलने का कि सपा नहीं समझ पा रही है कि किसे उतारना है, क्योंकि सिर्फ मुरादाबाद नहीं बाकी सीटों पर भी यही हाल देखने को मिल रहा है। क्या वजह है? या जल्दबाजी की जा रही है, या डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं कि किसे मैदान में उतारना है, कौन टक्कर दे पाएगा? क्या वजह जो इतनी ऐसी स्थितियां होती नजर आ रही है? बहुत ज्यादा कंफ्यूजन है इस समय अखिलेश यादव के दिमाग में। वो चीजों को समझ नहीं पा रहे हैं कि किस तरीके से अभी इस चुनाव में उतरना है। शायद नीरस और निराश हो चुका है विपक्ष, जिस तरीके से भगदड़ मची हुई है, अन्य पार्टियों से लोग छोड़कर भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो रहे हैं। पूरे देश का यही हाल है। तो शायद यही वजह है कि अपने कार्यकर्ताओं, नेताओं, उम्मीदवारों को ही नहीं समेट पा रही है समाजवादी पार्टी। और पहली बार इस तरीके से देखने को मिल रहा है कि लगातार इतनी सीटों पर प्रत्याशी बदले जा रहे हैं, 2 से 3 लोगों को सिंबल दिए जा रहा है। ये क्या कोई अखिलेश यादव की स्ट्रेटेजी है? क्या उनका माइंडसेट है और इससे क्या नफा नुकसान होगा? इसका तो फिलहाल तो अभी नुकसान ही नजर आ रहा है, क्योंकि जो सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है कि अतुल प्रधान का भी टिकट कट सकता है और उन्होंने भी बागी तेवर अपनाया है कि अगर ऐसा हुआ तो हम पार्टी छोड़ सकते हैं। तो जिनका टिकट देकर आप काटेंगे तो वो कहीं ना कहीं पूरी ईमानदारी से आपके लिए तो काम अब करने वाले नहीं है। तो उनको भी साधना है, समझाना है, और समय है इस समय चुनावी मैदान में उतरने का। और आपस में ठीक है मयूर, आप बनी रहिए, और भी खबरें हैं जिस पर आपसे अपडेट लेंगे। तो ये स्थिति नजर आ